और आइए कैसा रहा है बजट, तमाम लोगों से चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा। किस तरह से बजट का विश्लेषण जो है वो अर्थशास्त्री कर रहे हैं, चर्चा की शुरुआत करूं। मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है। आइए सबसे पहले आपका तारुफ करवा देता हूं। कीर्तिनिधि पांडे जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपसे भी जानूंगा। शशिकांत तिवारी जी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के। संदीप त्रिपाठी जी नेता है कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। अमन चुग जी जुड़ेंगे अर्थशास्त्री, और साथ ही विश्वनाथ मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी की राय में लूंगा चर्चा की शुरुआत। अमन चुग जी आपके साथ कर रहा हूं, चूंकि आप एक अर्थशास्त्री हैं और बहुत बारीकी से आप जो विश्लेषण है वो इस बजट का कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर 2023-24 का जो आम बजट है, एक अर्थशास्त्री की नजर से कैसा देख रहे हैं आप इस बजट को? अमन जी। देखिए, सबसे पहले नमस्कार है, जय हिंद है जी। ये बजट एक ब्रॉड बेस्ड बजट के साथ साथ एक इंट्रिकेट बजट भी है, यानी कि वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी में जहां पे हमारी ट्रांजिशनिंग हो रही है। पिछले 5-7 साल में आपने देखा होगा हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी से कैपिटल एक्सपेंडिचर बेस्ड इकोनॉमी बन रहे हैं। एंड उसी के तहत जहां वर्ल्ड ओवर कोविड के बाद भी सिचुएशन पूरी इकोनॉमी से खराब है, हमारी इकोनॉमी की रॉबस्ट ग्रोथ हो रही है, जो कि मॉर्गन स्टैनले ने भी बोला, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी बोला। एंड यहां से जो आज का बजट, इस साल का जो बजट रहा, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और साथ में जो बाकी वर्ग हैं सोसाइटी के, उनके ऊपर कंसंट्रेट करते हुए इस बजट को पेश किया गया है, जहां पे फिस्कल डेफिसिट के ऊपर भी फोकस किया गया और साथ में पर्सनल इनकम टैक्स के ऊपर भी फोकस किया गया, साथ में प्रोफेशनल्स के लिए भी फोकस किया गया और विमेन के लिए भी फोकस किया गया। यानी ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड बजट के साथ साथ एक ट्रांजिशनिंग बजट है, ताकि नेक्स्ट 10 साल में हम वर्ल्ड की सारी अपॉर्चुनिटीज को इंडिया की तरफ खींच लाएं। जी अमन जी, देखिए चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं अर्थ को अगर हम लेकर या बजट को लेकर ऐसे कहें तो जो एक आम आदमी है या एक जो साधारण मिडिल क्लास की महिला है या जो एक साधारण काम करने वाला व्यक्ति है, मुझे लगता है अगर उसको आप आसान भाषा में ये समझा सकें कि क्या उसको रिलीफ इस बजट से मिला है, जो उम्मीदें थी, जो आशाएं थी, उस पर ये बजट कितना उतरा है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। अमन जी देखिए, इसको पहले हम बेसिक से समझते हैं, फिर मैं और नीचे की तरफ लेके जाता हूँ। कोई भी हमें जैसे घर चलाना है या देश चलाना है, तो अगर हम देश को कुछ ऐसे चलाएं कि जितनी इनकम आ रही है उसी से खर्चा कर रहे हैं, तो देश कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। देश को ऊपर ले जाने के लिए हमें इनकम से कुछ पोर्शन को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से और ज्यादा तेजी से हमारी और कमाई हो पाए, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि कुछ व्यवसाय पैदा करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स है, रेलवेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, डैम्स है, पावर है, ये सबको डेवलप करना पड़ेगा। उससे फायदा क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर जब ये सारी जगह एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट करेगी एक्सपेंडिचर, तो देखा देखी में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी करेंगी। जब दोनों खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी। नौकरियां लोगों को मिलेंगी, साथ साथ जो नीचे जो बॉटम में जो लोग, पिरामिड में जो लोग अपना काम करना चाहते हैं, स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर या जिसको हम अनरेगुलेटेड मार्केट बोलते हैं, उनको भी काम मिलेगा। इकोनॉमी के अंदर जब ये सारी जगह एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट करेगी एक्सपेंडिचर, तो देखा देखी में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी करेंगी। जब दोनों खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी। नौकरियां लोगों को मिलेंगी, साथ साथ जो नीचे जो बॉटम में जो लोग, पिरामिड में जो लोग अपना काम करना चाहते हैं, स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर या जिसको हम अनरेगुलेटेड मार्केट बोलते हैं, उनको भी काम मिलेगा। जब ऐसा होगा तो धीरे धीरे करके लोगों की जो कमाई है, पहली बात तो कमाई बढ़ेगी, दूसरा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि उनको खाने की आइटम, पहनने की आइटम, रहने की आइटम, ट्रांसपोर्टेशन की आइटम, वो सब में इजीपन मिलेगा। जैसे कि एक जमाना पहले कम्युनिकेशन बड़ा महंगा होता था, जहां पे ट्रैवल बड़ा महंगा होता था, आज वो धीरे धीरे करके सस्ता हो रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। वो मैं भाषा यूज कर रहा था कि जहां हमने पिछले 5-10 साल में कंजम्पशन से हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू इकोनॉमी को और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कारण जो सारे तरह के लोग हैं उनकी भी जो कमाई है, कमाई का जरिया भी बढ़ रहा है और उनका रहन सहन का जो दर्जा है वो भी बढ़ रहा है। इसी के तहत इस बजट में और पिछले 2-3 साल के बजट में हमने ये देखा कि कोविड क्राइसिस के बाद कई तरह की इकोनॉमी में चेंजेस आए, जिसमें हमने ये देखा कि इकोनॉमी को हमें डिजिटल की तरफ लेके जाना पड़ेगा। और इस चीज का जिक्र भी वित्त मंत्री ने किया। अमन जी आपके पास लौटूंगा, चूंकि अब इस बजट में क्या कुछ